जोन में एक तरह से आता है। यहां पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी रहती है। पहले से दरअसल आईडीएफ ने पूरी तैयारी की थी। जिस तरह से यह हमला हुआ है, ऐसे में लग रहा है कि पहले से तमाम तैयारियां मुकम्मल थी। और इससे पहले भी आपको याद होगा जो हमला ईरान पर किया, अचानक इजराइल ने किया था, वो हमला भी कुछ ऐसा ही था, पूरी तैयारी के साथ। कई बड़े ऑफिसर्स ईरानी आर्मी के मारे गए थे इससे पहले जो हमला हुआ था, और कई बड़े पॉलिटिशियंस को निशाना बनाया गया था। यहां तक कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के जो करीबी थे उन्हें भी निशाना बनाया गया था। ठीक उसी जैसा पैटर्न इस बार भी हमले में एक तरह से अपनाया गया है। और कई हालांकि शुरुआती तौर पर तो ये जानकारी निकल कर नहीं आई है, लेकिन इतना जरूर है कि जितना शदीद ये हमला है, जितना बड़ा ये हमला किया गया है, इसमें एक बड़ा जानी नुकसान भी ईरान को एक तरह से उठाना पड़ेगा। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो तेहरान से आ रही है कि खामनेई के घर को भी उड़ाने की कोशिश की गई है। खामनेई के घर को भी एक तरह से निशाना बनाया गया है। यानी ये बहुत बड़ा एक तरह से हमला है। पूरी प्लानिंग दरअसल पहले तैयार की गई थी, एक मैकेनिज्म तैयार किया गया था जास्मीन इस हमले के लिए, और उसके बाद पूरी ताकत से यह हमला आईडीएफ की तरफ से ईरान पर किया गया है। बिल्कुल बिल्कुल अबू, और इसमें ताजा अपडेट ये है कि जिस तरह से अलग अलग जगहों पर ये धमाके आईडीएफ की तरफ से किए गए हैं, चाहे इजराइल हो चाहे ईरान, दोनों ही फुल फ्लेजेड वॉर की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इजराइल ने भी अपने नागरिकों को बंकर्स में जाने के निर्देश दे दिए हैं। स्कूल कॉलेजेस इजराइल में भी बंद कर दिए गए हैं। आईडीएफ ने अब पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। वहां पर ऑपोजिशन और सरकार एक साथ मिलकर आईडीएफ के पीछे खड़े हैं, और ऐसे में ईरान भी पूरी तरह से तैयार है। अभी तक प्रॉक्सीज के जरिए ये वॉर लड़ी जा रही थी, नेगोशिएशंस के जरिए ये वॉर लड़ी जा रही थी, लेकिन अब इट इज अ फुल फ्लेजेड वॉर। इस जंग को टालने की बहुत कोशिश की गई, अमेरिका ने भी पूरी कोशिश की। डोनाल्ड ट्रंप भी ये कह रहे थे कि बातचीत चल रही है, और बातचीत अगर ईरान मान जाता है, ईरान जो डील है अगर उस पर तैयार हो जाता है, तो फिर ये जंग नहीं होगी। और लेकिन जिस तरह का ईरान का रवैया देखने को मिला, हालांकि ईरान अपनी शर्तों पर बातचीत करने के लिए तैयार था, और जिस तरह की बातचीत हो रही थी उसमें डील नहीं हुई, और आखिरकार मिडिल ईस्ट में वही हुआ जिसका एक तरह से खदशा था। यह माना जा रहा था कि पूरा मिडिल ईस्ट दरअसल आग के ढेर पर है, और कभी भी एक छोटी सी चिंगारी। तस्वीरें भी साथ साथ दिखा रहे हैं। इससे पहले जो आपने खबर दी थी कि खामनेई के घर को उड़ाया गया है, ये वो तस्वीरें हैं। ये खामनेई का घर जिसे उड़ाया गया है। खामनेई के घर को, उनके दफ्तर को, इंटेलिजेंस के हेडक्वार्टर को, एयरपोर्ट को, कयूम है, खुरामाबाद है, इस्फहाना है, तेहरान है। ये वो अलग अलग लोकेशंस हैं जहां इजराइल यूएस एयर स्ट्राइक्स ने ईरान में ये एयर स्ट्राइक्स की हैं, और पूरे ईरान में अफरा तफरी का माहौल है। एक तरह से इमरजेंसी घोषित यहां पर भी कर दी गई है। वहीं बड़ी खबर आपको बता दें कि ये खामनेई के घर की तस्वीरें जहां धमाका हुआ है और कितने प्लान्ड तरीके से ये एयर स्ट्राइक्स की गई हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसमें और इजराइल ने इस ऑपरेशन का नाम भी बाकायदा रखा है, शील्ड ऑफ जुदाह रखा गया है इस ऑपरेशन का नाम। इजराइल ने जिस तरह से ईरान पर ये हमले किए हैं 30 अलग अलग लोकेशंस पर, तेहरान में ये धमाके किए हैं, बाकायदा इसका नाम भी रखा गया है। और इजराइल ने एक तरह से ऐलान जंग कर दिया है, और यूएस के साथ मिलकर इजराइल ने ये हमला ईरान पर किया है, ऐसा ईरानी मीडिया का दावा है। जी अबू, बिल्कुल, जो जानकारी निकल कर आ रही है कि जिस तरह से इस पूरी कशीदगी की शुरुआत हुई थी, जिस तरह से एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था, उसके बाद अब अचानक एक तरह से हमला हुआ है। जो बात मैंने पहले कही थी कि ईरान ये मानकर चल रहा था, या दूसरे जो ग्रुप से मानकर चल रहे थे कि शायद रमजान में इस तरह का अटैक ना हो, और इजराइल और अमेरिका रमजान के बाद के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे होंगे। लेकिन हालिया दिनों जिस तरह से आपने देखा कि इजराइल के पीएम बेंयामिन नेतन्याहू और इसके अलावा यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई थी। ये मुलाकात कई घंटे तक चली थी, और उसमें भी जो सबसे बड़ा एजेंडा था वो मिडिल ईस्ट था और ईरान था। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इजराइल का दौरा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी यही कोशिश थी कि जंग को किसी तरह से टाला जाए, मिडिल ईस्ट में जो तनाव है इसे किसी तरह से बातचीत के जरिए एक तरह से हल करने की कोशिश की जाए। लेकिन जिस तरह से लगातार बातचीत का दौर चल रहा था, नेगोशिएशन करने की बात हो रही थी, टेबल पर
पर आने की बात हो रही थी। कई कंट्रीज दरअसल इसमें लगे हुए थे मेडिटेशन करने के लिए, लेकिन फिर भी एक तरह से बात नहीं बनी और आज आईडीएफ ने एक बड़ा हमला किया है। और जास्मिन, जिस तरह से शुरुआती खबर निकल कर आ रही है कि यह हमला दरअसल संयुक्त एक अटैक है जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ही की सिक्योरिटी फोर्सेस इसमें शामिल है, जो इतने बड़े पैमाने पर यह हमला किया गया है क्योंकि एक साथ ईरान को कई तरफ से घेरने की कोशिश की गई है। सिर्फ तेहरान नहीं बल्कि तेहरान के आसपास के कई बड़े शहर हैं जो अंडर अटैक हैं, जो जिन पर एक तरह से निशाना साधा गया है। और इसके अलावा बड़ी खबर यह आ रही है कि तेहरान का जो एयरपोर्ट है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एयरबेस भी ईरान का माना जाता है, उस वहां से भी धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी इस एयरपोर्ट को भी एक तरह से आईडीएफ ने निशाना बनाया है। और सबसे बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है, जिसको हमने अपने जो व्यूअर्स हैं उन्हें बताया भी है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के घर पर भी, जो हाई सिक्योरिटी जोन में घर है, उस घर को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि अब इस हमले की पुष्टि ईरान ने भी कर दी है, लेकिन जैसे ही यह हमला हुआ था उसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने सबसे पहले इस हमले की एक तरह से पुष्टि की थी। तो मिडिल ईस्ट एक तरह से जो तनाव यहां पर था, जो कशीदगी थी, वो अब एक तरह से जंग में बदल गई है। अब जाहिर सी बात है ईरान की तरफ से भी, इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई ये बयान देते रहे कि अगर उन पर हमला किया गया तो मिडिल ईस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी तबाही आएगी। क्योंकि जैस्मिन, इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि सिर्फ मिडिल ईस्ट में ईरान नहीं है, बल्कि उसके कई पूरा एक प्रॉक्सी नेटवर्क भी कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में है। जी, बात ये है अबू, विडंबना इस बात की है कि मिडिल ईस्ट में जितनी इस्लामिक कंट्रीज हैं वो आपस में बटी हुई हैं। कुछ अमेरिका और इजराइल के सहयोग में है तो कुछ ईरान के सहयोग में है। पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त पूरी तरह से बटा हुआ है। इस बीच एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पर सामने निकल कर आया है अबू, जो इजराइल ने इस स्ट्राइक को नाम दिया है, वो दिया है शील्ड ऑफ जुदा, यानी कि यहूद की ढाल इसे कहा गया है। और जाहिर सी बात है कि इजराइल ने जिस तरह से सोच समझकर ये नाम दिया है, खबरें ये भी आ रही हैं कि अक्रॉस मंथ्स इस तरह की स्ट्राइक्स को प्लान किया गया था। यूएस की तरफ से भी जो कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवालों से जो खबरें आ रही हैं, उसके मुताबिक यूएस का ये कहना है कि ये तो शुरुआत है, आगे और भी इस तरह की स्ट्राइक्स होंगी। दिस इज नॉट अ स्मॉल स्ट्राइक, ये यूएस का कहना है। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए जहां तक बात जंग की है और एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। एक सेकंड में आती हूं आपके पास वापस। बड़ी खबर यह है कि ईरान ने भी अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। बड़ी खबर, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान के इस्फहान पर भी इजराइल ने हमला किया है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, कई ऐसी लोकेशंस हैं जहां पर हमला हुआ है। कोम है, खुरामाबाद है, इस्फहान है, तेहरान है, ये वो लोकेशंस हैं जहां पर ये स्ट्राइक्स हुई हैं। जी अबू। जैस्मिन, जो खबर ईरान से निकल कर आ रही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से आपने दर्शकों को बताया कि ईरान ने भी फौरन बड़ा फैसला लेते हुए जो अपना एयर स्पेस है वो पूरी तरह से बंद कर दिया है। आपको याद होगा कि इससे पहले जब कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ी थी, उस वक्त भी ईरान ने यह कदम उठाया था। आज से 15-20 दिन पहले जब यह लग रहा था कि किसी वक्त जब अबनाए हुर्मुज में अब्राहम लिंकन ने लंगर डाला था और जो सबसे बड़ा बहरिया का जो बेड़ा है अमेरिका का, अब्राहम लिंकन जब पहुंचा था अबनाए हुर्मुज में, उस वक्त तो लग रहा था कि जंग किसी वक्त भी छिड़ सकती है। और उसके चलते ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया था और उसके बाद ही पूरी दुनिया में दरअसल एक तरह से तशवीश फैल गई थी कि क्या जंग छिड़ जाएगी। लेकिन अमेरिका और इजराइल दरअसल जिस तरह से लगातार बैठकें चल रही थी बेंयामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की, उस पर एक मजबूत मैकेनिज्म दरअसल तैयार किया जा रहा था, एक रोड मैप तैयार किया जा रहा था कि किस तरह से हमला किया जाए। क्योंकि इजराइल ने कहा था इस बार अगर हमला करेगा तो पूरी ताकत से हमला किया जाएगा। अब सबकी निगाहें दरअसल जैस्मीन होंगी ईरान के ऊपर। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई दरअसल अभी कहां है, किस तरह से ईरान का अब अगला कदम क्या होगा, क्योंकि ईरान अकेला इस पूरे रीजन में नहीं है। ईरान के साथ दरअसल उसके जो प्रॉक्सी साथी हैं वो भी कहीं ना कहीं, चाहे इसमें हिजबुल्लाह की बात कर लें या इसी तरह से जो हुसी लड़ाके हैं उनकी बात कर लें या फिर लबनान की बात कर लें, ये जो छोटे छोटे जो एक प्रॉक्सी जो ग्रुप्स
ग्रुप्स हैं, ये ईरान के दरअसल बहुत मददगार हमेशा से रहे हैं। क्या इन सब की तरफ से मिलकर इजराइल को जवाबी कार्रवाई की जाएगी, या ईरान का जवाबी जो हमला होगा वो किस तरह का होगा? क्योंकि पिछली 12 दिन की जंग में जो देखा था हम लोगों ने, वो यही देखा था कि ईरान जितना कमजोर समझा जा रहा था उतना कमजोर नहीं था। ईरान के पास अब हाइपरसोनिक मिसाइल भी है, ईरान के पास लेटेस्ट ड्रोन भी है, यानी वो असलहे और हथियार के साथ एक तरह से काफी मजबूत है। और इससे पहले इजराइल को एक तरह से भरपूर जवाब 12 दिन की जंग में ईरान ने दिया था। तो ऐसे में अब ईरान का अगला कदम क्या होगा? लेकिन यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि इस वक्त ईरान कई मोर्चों से घिरा हुआ है। मुकाबला सिर्फ इजराइल से नहीं करना है, मुकाबला यूएस से भी करना है, और यूएस तो बहुत पहले से तैयारी कर रहा है। चारों तरफ से ईरान को उसने घेर कर रखा है अपने युद्धपोत। बताया जा रहा है कि सीरिया के जरिए भी मिसाइल्स दाग सकता है अमेरिका। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए अब जंग की सूरत हाल जो है वो बहुत बदल गई है, जो सूरत हाल है। क्योंकि आप देखिए जिस वक्त ये टेंशन चल रहा था उस वक्त रशिया और चीन कहीं ना कहीं ईरान का सपोर्ट कर रहे थे, ईरान के साथ वो कह रहे थे खड़े हैं। तो ऐसे में अब दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं, यानी रशिया और चीन का रुख क्या रहता है, ये देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और जिस तरह से ईरान के जो प्रॉक्सी नेटवर्क है उसका क्या कुछ रुख रहता है, ये देखना भी बहुत अहम होगा। और अब ईरान किस तरह से पलटवार करता है, इस पर सबकी नजर होगी। क्या इजराइल और अमेरिका ने तमाम चीजों को लेकर एक रणनीति बनाई है? क्या एक मजबूत मैकेनिज्म इजराइल और अमेरिका ने इस हमले से पहले तैयार किया है? यह देखना भी बहुत अहम होगा, क्योंकि अब ईरान की तरफ से अगर पलटवार होता है तो यह कितना मजबूत होगा, किस तरह से हमला होगा। क्योंकि इससे पहले जैस्मिन आपको याद होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली